हेलो हेलो साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द टाइम क्लासेस में। तो आज हम आपके ज्योग्राफी के कोर्स की जो पहली क्लास है वो करने जा रहे हैं, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है उसका नाम हमारे यहाँ पर रहेगा कि राजस्थान का नामकरण। जी हाँ, कि हम देखते हैं कि हम हमारे राजस्थान को कई प्रकार के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा राज्य है, और वहीं हम ये देखते हैं कि ये राजा महाराजाओं की भूमि रहा है, और इसी के साथ हम इसे राजपूतों की भूमि भी कहा जाता है, और साथ ही इसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है। परंतु हम ये देखते हैं इसके नाम के बारे में जो भी प्रश्न बन सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, राजस्थान का नामकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋग्वेद के संदर्भ में, कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर हमारे इस राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया है। जी हाँ, क्या कहा गया है? ब्रह्मव्रत कहा गया है। साथ ही हमारा एक और ग्रंथ है जिसे हम रामायण बोलते हैं। रामायण में इसका उल्लेख है मरुकांतार। क्या? मरुकांतार। और एक छोटी सी बात है कि जो रामायण है उनके लेखक हैं श्री वाल्मीकि जी। श्री वाल्मीकि जी। और साथ ही जॉर्ज थॉमस ने हमारी इस भूमि के लिए एक शब्द यूज लिया, राजपूताना। कब? 1800 ईस्वी में। और इन्हीं के साथ कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान के लिए शब्द उपयोग लिया रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। ये तीनों शब्द इन्होंने उपयोग लिए 1829 ईस्वी में। और साथ ही है जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने भाषा के आधार पर राजस्थान का नामकरण किया राजस्थानी। क्या कहा? राजस्थानी। इन्होंने एक सर्वेक्षण भी किया था पूरे इंडिया के अंदर। इस हिसाब से हमारे यहाँ पर भाषा बोली जाती थी राजस्थानी भाषा। उस हिसाब से हमारे क्षेत्र को इन्होंने राजस्थानी नाम दिया। तो देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि किसने क्या कहा, लेकिन विस्तार से हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इन तीन चार बिंदुओं पर। लेकिन इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि एग्जाम में किन किन प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्ज थॉमस। जी हाँ साथियों, कि जॉर्ज थॉमस से संबंधित क्या क्या हमारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस को हमारे राजस्थान में एक नाम दिया गया था झाछ फिरंगी, जो कि इनका अन्य नाम या फिर उपनाम कहा जाता है। और साथ ही सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उपयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जॉर्ज थॉमस थे। और इन्होंने क्या नाम दिया था? राजपूताना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1800 ईस्वी में इन्होंने कहा था। और ये जानकारी हमें मिलती है एक पुस्तक के अंदर जिसका नाम है द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो कि जॉर्ज थॉमस की एक जीवनी है, जिसके अंदर इन्होंने हमारे जो राजस्थान है उसको कहा राजपूताना, अर्थात राजपूतों का देश। यहाँ पर जो इनकी पुस्तक है द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ द जॉर्ज थॉमस, तो इसके लेखक हैं विलियम फ्रैंकलिन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये पुस्तक है इसका लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। और साथ ही इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1805 में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो जॉर्ज थॉमस है उनकी मृत्यु कहाँ हुई? बीकानेर के अंदर। जी हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सारे बिंदु महत्वपूर्ण रूप से अति आवश्यक है, इसलिए जॉर्ज थॉमस से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसी श्रृंखला को लेकर, और यहाँ पर हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। क्या? जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड। तो साथ में ध्यान देते हैं, जो कर्नल जेम्स टोड है उनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 18 नवंबर 1835, वो भी लंदन के अंदर। और इनका उपनाम था घोड़े वाले बाबा, क्योंकि राजस्थान में ये इधर से उधर जाने के लिए घोड़े का प्रयोग किया जाता था, तो इनको लोगों ने प्रेम से नाम दे दिया था घोड़े वाले बाबा। और इन्हीं को
राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड हम यहाँ पर कह सकते हैं। हमारे भूभाग अर्थात राजस्थान के लिए जो शब्द उपयोग लिए, रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, 3 शब्द इन्होंने उपयोग किए थे। और ये जानकारी जो हमारे राजस्थान के नाम से संबंधित जो जानकारी है वो हमें एक पुस्तक में मिलती है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखी थी, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जिनकी पुस्तक है उनका नाम क्या है, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिनके लेखक हैं ये स्वयं कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जॉर्ज थॉमस थे उनकी पुस्तक के जो लेखक थे विलियम फ्रैंकलिन, वो उन्होंने खुद ने नहीं लिखी थी, लेकिन इनकी पुस्तक जो कि स्वयं इनके द्वारा लिखी गई थी। ये ध्यान देने योग्य प्रश्न है। जो इस पुस्तक है उसका प्रकाशन 1829 में हुआ था, वो भी लंदन के अंदर, जहाँ पर इनकी मृत्यु हमें बताई जाती है। तो लगभग इनकी मृत्यु से 6 साल पहले ही इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था सर। तो आगे बढ़ते हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था जॉर्ज ग्रियर्सन, अर्थात जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो इन्होंने भाषा के आधार पर, क्या इन्होंने भाषा के आधार पर राजस्थान को राजस्थानी कहा। क्या कहा, राजस्थानी कहा। और इनकी एक पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक सर्वेक्षण किया था, वे उसे इंग्लिश में सर्वे बोलते हैं। तो उस पुस्तक में ये जानकारी हमें मिलती है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर। ये हमें बाहर के लोगों की बात हो गई, लेकिन राजस्थान के अंदर के क्या प्रमाण मिले, तो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर हमें एक प्रमाण मिला है जो कि है बसंतगढ़ शिलालेख। क्या है, बसंतगढ़ शिलालेख। और ये कहाँ मिला, खीमल माता मंदिर सिरोही के अंदर हमें ये मिला था। और इसका जो समय बताया गया है वो बताया गया है 682 विक्रम संवत। ये बहुत ही पुरानी डेट है दोस्तों। और उसके अंदर हमें उस शिलालेख के अंदर जो नाम हमें मिलता है देखने को, वो मिलता है राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थान पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, उस नाम को हम देखेंगे तो क्या मिलता है, राजस्थानीय द्वितीय। और जो वंश है कि किस वंश ने वो शिलालेख लगवाया था, तो वो वंश हम यहाँ पर देख रहे हैं, चावड़ा वंश। किसने, चावड़ा वंश। और उस वक्त के जो शासक थे वो राजा ब्रह्मलात, जिनके समय यह शिलालेख लिखवाया गया। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला को लेकर, इसी टॉपिक के अंदर। और अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे राजस्थान दिवस को लेकर कि राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं इसके दिन के अंदर। मैं आपको बताऊं तो पहले राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था। पहले कब मनाया जाता था, 30 मार्च को। परंतु सरकार ने अब 30 मार्च को इस शब्द को कैंसिल करके चैत्र शुक्ल एकम को कर दिया है। कब, चैत्र शुक्ल एकम को राजस्थान दिवस घोषित कर दिया है। यह कार्य किया है हमारी जो बीजेपी सरकार नई बनी है उसने किया। वहीं आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान भाषा दिवस ये 21 फरवरी को ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को एक संवैधानिक मान्यता दी गई थी। साथ ही यहाँ पर हम कहें एक अन्य बिंदु आप नोट करके लिखें तो है मोहनोत नैंसी राजस्थान का अबुल फजल है। जो हमारे यहाँ के कवि थे, एक मशहूर कवि मोहनोत नैंसी, उनको मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजस्थान का अबुल फजल कहा गया। ये एक पदवी है दोस्तों, ये एक मुस्लिम कवि का नाम है जो कि किसको दिया गया, मोहनोत नैंसी के लिए प्रयोग किया गया। और ये एक दरबारी कवि थे। जी दोस्तों, ये आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसके अपने हाथों से लिख लिख कर नोट्स बनाएं और इसे बार बार फेरें। याद करने की कोशिश ना करें,
क्योंकि ये जीके है, याद आप कर लेंगे थोड़े दिन में भूल जाएंगे, लेकिन इसे आप बार बार फेरते रहिए, यह आपके दिमाग में स्टोर होता रहेगा। और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।